नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एंड दिल्ली का सिनेरियो बहुत डाउन, यहाँ काफी ज्यादा ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई पड़ा है भाई। एंड आई होप हम सभी लोग मिलके गवर्नमेंट की एंड एक दूसरे की भी मदद करेंगे एंड इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को डाउन करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। और इसी होप के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जो कि है लर्न थ्रू क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम क्वेश्चंस के माध्यम से या क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। एंड ये सीरीज स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले ग्रेड 9th के मोशन चैप्टर से, क्योंकि ऑल द वे जब बच्चे 9th में आते हैं तो उनको फिजिक्स भाई बहुत टफ लगती है। बाय गॉड, मुझे भी लगी थी। तो इसीलिए फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको पहले हम इस सीरीज के थ्रू सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद धीरे धीरे इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे फॉर ऑल ग्रेड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को जो कि है लर्न थ्रू क्वेश्चंस सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds। क्या मतलब सर इसका? कि एक एथलीट है जो कि दौड़ रहा है along the circular track। ये रहा एक सर्कुलर ट्रैक एंड एथलीट जो है इसी ट्रैक के along दौड़ रहा है एंड ये कंप्लीट करता है एक राउंड, वन राउंड इन 40 सेकेंड्स। इस ट्रैक की विशेषता क्या है कि इस ट्रैक का जो डायामीटर है वो है 200 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इस एथलीट का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। सर ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कवर्ड क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज अ डिस्टेंस कवर्ड एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड ये है पॉइंट बी। अब सिंपल सी बात है, ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका ये भी है ए से बी तक जाने का, एक तरीका ए से बी तक जाने का ये भी है, एक तरीका ए से बी तक जाने का ये भी है। इसी तरीके से ए से बी तक जाने का एक और तरीका ये भी है। सर क्या बताना चाह रहे हो? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होगा तो यू हैव मेनी पाथ्स। लेट अस सपोज इसको हम कहते हैं पाथ 1, इसको हम कहते हैं पाथ 2, इसको हम कहते हैं पाथ 3 एंड इसको कह लेते हैं पाथ 4। so, इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये कहां पर है? तो पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी कि डिस्टेंस होता क्या है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। यानी डिस्टेंस क्या होता है? इट्स अ लेंथ। ये एक लेंथ है। किस चीज की लेंथ है? ये लेंथ है उस पाथ की जो कि ट्रेवल करा गया है एक बॉडी के द्वारा। इट मींस कि हो सकता है ए से बी तक जाते वक्त, क्योंकि बहुत सारे पाथ है, हो सकता है कि बॉडी हमारी पाथ 1 से गई हो सकता है कि बॉडी हमारी पाथ 2 से गई हो सकता है कि पाथ 3 लिया गया हो एंड हो सकता है कि ए से बी तक जाते वक्त पाथ 4 को यूज किया गया हो। कुछ भी पॉसिबल है। यानी डिस्टेंस और कुछ नहीं होता, उस पाथ की लेंथ होती है जिस पाथ को यूज किया गया है बाय द बॉडी। यानी डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ। यहां साफ साफ आपको एक बात पे ध्यान देना चाहिए, इट्स अ लेंथ। ये एक लेंथ है।
इसका मतलब ये है कि आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस जब भी मेजर किया जाएगा वो हमेशा आइदर मीटर्स में मापा जाएगा, किलोमीटर्स में मापा जाएगा, सेंटीमीटर्स में मापा जाएगा, और इट मींस हम जो भी यूनिट यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इट विल बी द यूनिट ऑफ लेंथ। वो हमेशा लेंथ की यूनिट होगी। ओके, इसका मतलब हमने सबसे पहली चीज समझ ली है कि डिस्टेंस क्या है। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ पाथ। एंड ध्यान से देखने वाली बात है, बहुत बारीक लाइनें हैं इनके बीच में। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ है। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटे रास्ते की लंबाई है। एंड ये सबसे जो सबसे छोटा रास्ता होगा ये कहां से कहां तक होगा? तो ये होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ऑफ कोर्स उसी पॉइंट को कहा जाएगा जहां से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस केस में आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ए, जबकि फाइनल पॉइंट हो जाएगा आपका बी। यानी ए से बी तक जो सबसे छोटा रास्ता होगा, सबसे छोटा रास्ता, एंड उसी सबसे छोटे रास्ते की लंबाई को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। लंबाई को, लेंथ को। यानी डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। तो अंतर क्या है? अंतर है कि ये उस पाथ की लेंथ है जिस पाथ को बॉडी ने यूज करा है व्हाइल गोइंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाते वक्त उसने जो पाथ यूज करा हुआ है उस पाथ की लंबाई है डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट उस पाथ की लंबाई है, उस छोटे पाथ की लंबाई है जो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में होगा। यहां साफ साफ एक चीज बता देना चाह रहा हूं, या फिर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बात को समझ भी रहे होंगे कि हमारी जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है वो हमेशा डिफाइंड रहेगी। डिफाइंड का मतलब वो फिक्स रहेगी, सर्टेन रहेगी कि यही है पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ यही है। एंड स्ट्रेट लाइन पाथ हमेशा ही शॉर्टेस्ट होते हैं। भाई जीवन का ये उसूल है, सीधा चलो बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। तो स्ट्रेट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ है। यानी आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको इनिशियल पॉइंट पकड़ने का है, फाइनल पॉइंट पकड़ने का है, एंड इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एंड उस स्ट्रेट लाइन की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। वही होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ, एंड उसी शॉर्टेस्ट पाथ की दूरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और लेंथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, यहां आपने एक बारीकी शायद पकड़ ली होगी कि डिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द बॉडी, कि वो किस पाथ से जा रही है या किस पाथ को यूज करा है while कवरिंग इट्स जर्नी। जबकि डिस्प्लेसमेंट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये उस शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ये जो पाथ होगी वो डिसाइड होगी इन दो पॉइंट्स से, इनिशियल पॉइंट कहां है, फाइनल पॉइंट कहां है। एग्जांपल के तौर पे अगर इनिशियल पॉइंट ये है ए, फाइनल पॉइंट ये है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ कोर्स ये होगा। फाइनल पॉइंट अगर सी है तो शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ कोर्स ये होगा। इट मींस इस वाले केस में शॉर्टेस्ट पाथ का ये डायरेक्शन है, जबकि इस वाले केस में शॉर्टेस्ट पाथ का ये डायरेक्शन। माइट भी हो सकता है कि दोनों की वैल्यू 10 मीटर ही हो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है उसको 10 मीटर अगर आप कहते हो कि आप 10 मीटर चलो आप बी पे पहुंच जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 मीटर वो कहीं भी जा सकता है।
यहां भी जा सकता है, 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 वो कहीं भी जा सकता है। यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए, बी तक जाने के लिए उसको इसी डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। जबकि डिस्टेंस के लिए कोई ऐसा नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि बॉडी भाई कहीं से भी जाए एंड घूम फिर कर वो उस पॉइंट पे पहुंच ही जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वो बॉडी के द्वारा बनाए हुए पाथ के ऊपर निर्भर करिए। उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। यानी यहां एक शब्द यूज करते हैं हम कि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि आपको कभी भी डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना होगा तो आपको कभी भी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मुझे नहीं पता है कि कितने जगहों पे मोड़ लिया गया है बॉडी के द्वारा, तो उसका एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त आपको एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन, जबकि डिस्टेंस डू नॉट हैव डायरेक्शन। एंड ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होती हैं उनको हम वेक्टर कहते हैं, एंड जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है उनको हम स्केलर कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना। नेचर में बहुत सारी टाइप की क्वांटिटीज है। कुछ क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही पूरी कहानी बता देते हैं। उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप चीनी लेने गए एंड आपने कहा मेरे को 2 kg चीनी दे दो, 2 kg। आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला एंड दुकानदार समझ गया। इट मींस जिस मास की आप बात कर रहे हो ये एडिक्वेट है, अप्रोप्रिएट है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही। इसको समझाने के लिए मुझे किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, अगला बंदा सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही समझ जाएगा। इट मींस कि मास हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो मास किस टाइप की क्वांटिटी हुई? ये स्केलर टाइप की क्वांटिटी हुई। जबकि फोर्स, मैं कह रहा हूं एक बॉडी है ये, एंड इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा, बताओ ये बॉडी किधर जाएगी? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, बताओ बॉडी किधर जाएगी? अब आप खुद सोचो कि फोर्स तब तक नहीं समझ में आएगा, या फोर्स का इंपैक्ट किधर पड़ेगा ये आप नहीं बता पाओगे जब तक कि आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना पता हो। इट मींस कि फोर्स इनएप्रोप्रिएट है अगर आप उसको डायरेक्शन उसका नहीं बताते हो तो। यानी फोर्स हैज मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन ऑल्सो। यानी फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको समझाने के लिए मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा आपको एंड डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा आपको। यानी फोर्स किस टाइप की क्वांटिटी हुई? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। जबकि मास किस टाइप की क्वांटिटी हुई? स्केलर। एक और एग्जांपल के तौर पे टाइम। मैंने पूछा कि बताओ भाई आपको अपने स्कूल से घर जाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट उत्तर दिशा में। ऐसा कभी भूलते हो क्या? कभी कभी नहीं। इट मींस कि टाइम आपका डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। उसको समझाने के लिए कभी भी आपको डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम अपने आप में पूरा है, संपूर्ण है मैग्नीट्यूड से ही, उसको डायरेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। इट मींस टाइम किस तरह की क्वांटिटी हुई? तो सर टाइम एक स्केलर क्वांटिटी हुई। क्योंकि डिस्टेंस को समझाने के लिए हमें सिर्फ लेंथ बताना होता है, डायरेक्शन नहीं बताना। डायरेक्शन कोई सर्टेन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए डिस्टेंस आपका स्केलर है। जबकि डिस्प्लेसमेंट को बताते वक्त आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा कि अगर आपने बी, आपका फाइनल पॉइंट बी है तो आपको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में। अगर आपका फाइनल पॉइंट सी है तो आपको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट लेंथ होती है या शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होती है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट
अधूरा है डायरेक्शन के बिना। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी अगर मैं इन दोनों चीजों को अब एक साथ लाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं हम कि डिस्टेंस इट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इट इज लेंथ ऑफ पाथ, सॉरी, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमेशा ही ज्यादा होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो वो ज्यादा नहीं होगा, इक्वल टू हो सकता है और स्मॉलर हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। एंड इक्वल टू भी एक ही केस में होगा जब बॉडी ने शॉर्टेस्ट पाथ को ही अपनाया है मूव करने के लिए। इट मींस कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर हो सकता है या बड़ा होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। वही डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर हम बोलें तो जस्ट उल्टा बात बोलना पड़ेगा हमें कि डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या बराबर हो सकता है डिस्टेंस कवर्ड के। दोबारा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा डिस्टेंस कवर्ड के। बराबर एक ही केस में होगा एंड वो केस होगा जब बॉडी ने स्ट्रेट लाइन पाथ को ही यूज किया है फॉर कवरिंग इट्स जर्नी। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस कांट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे सर? लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि घूम फिर कर वापस इसी पॉइंट पे आ जाए, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो ए से ए तक की दूरी जीरो। जबकि जब हमसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हमें इस पूरे पाथ की लेंथ लेनी होगी, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ नहीं, उस पूरे पाथ की लेंथ लेनी होगी जो पाथ उस बॉडी ने कवर किया हुआ, एंड ये पाथ कभी भी जीरो हो नहीं हो सकता। इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। सर ये कब हुआ? फॉर एग्जाम्पल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं एंड एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में 2 मीटर गया, स्ट्रेट लाइन में गया। मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस कितना, आपने बोला 2 मीटर। मैंने कहा आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना, आपने कहा 2 मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आप कह रहे हो, अब 2 मीटर तो इधर भी हो सकता है, 2 मीटर तो इवन अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, 2 मीटर नीचे भी हो सकता है, 2 मीटर इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, या फिर इसी चीज को आप बोल सकते हो -2 मीटर ऑन एक्स एक्सिस, -2 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये एक सिंपल सा लेंथ है जो कि बॉडी ने कवर किया हुआ है। अगली चीज, डिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया ये स्केलर क्वांटिटी होती है,
जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड मैंने अभी अभी आपको ये भी समझाया है कि ऐसी क्वांटिटीज जो अधूरी हैं, डिस्टेंस के बिना अधूरी हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि ऐसी क्वांटिटी जिसको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैग्नीट्यूड में ही पूरा है बस। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। हाँ, एक सिमिलैरिटी है दोनों में, वो है दोनों का यूनिट। एसआई यूनिट अगर हम देखें दोनों के लिए, तो दोनों के लिए मीटर एसआई यूनिट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही, अगर आप देख रहे हैं तो दोनों ही लेंथ है, एंड क्योंकि दोनों ही लेंथ है इसीलिए एसआई यूनिट दोनों की क्या होगी, मीटर होगी। एंड आई होप कि अभी आप लोगों को ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ये डिस्टेंस क्या होता है, कुछ नहीं सर, जो भी पाथ लिया गया है बॉडी के द्वारा उस पाथ की लंबाई डिस्टेंस कहलाती है। जबकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो दूरी होती है, सबसे छोटी दूरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, जिस सर्कुलर ट्रैक में अपना एथलीट जो है वो दौड़ रहा है, माफ कीजिएगा अगर सर्कल काफी ज्यादा उल्टा बना हुआ, जिसका डायमीटर है 200 मीटर। एंड कह रहा है कि एक चक्कर काटने में इसको 40 सेकेंड्स लगते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के एंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा एंड क्या डिस्प्लेसमेंट होगी। पहले हम टाइम जो दिया हुआ है, इस टाइम को ही तोड़ लेते हैं। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को अगर हम देखें तो 2 इंटू में 60 प्लस में 20 सेकेंड्स हो गया टोटल 140 सेकेंड्स। टाइम यानी 140 सेकेंड में आपसे पूछा गया। ओके, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि टाइम टेकन टू कवर वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कवर करने में 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कवर्ड इन 140 सेकेंड्स, एंड ये पता करना हो तो 140 सेकेंड बाई 40 सेकेंड, ये हो गया 3.5 रेवोल्यूशंस। यानी जो एथलीट है उसने इस पूरे के पूरे ट्रैक का, अगर हम देखें इस पूरे ट्रैक का अगर हम देखें तो इस पूरे ट्रैक का 3.5 चक्कर काटा हुआ, बोले 3.5 रेवोल्यूशन लिए। अगर मुझे एक रेवोल्यूशन का मतलब पता चल जाए कितना डिस्टेंस है, तो फिर मैं आसानी से बता सकता हूँ कि 3.5 रेवोल्यूशन का क्या मतलब है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, एंड एक रेवोल्यूशन में अगर हम देखें तो भाई ये पूरा का पूरा एक चक्कर हो जाएगा। यानी मुझे पूरे के पूरे सर्कुलर ट्रैक की बाउंड्री पता करनी पड़ेगी, पूरी बाउंड्री कितनी लेंथ है, पूरी बाउंड्री का क्या लेंथ है, एंड वो और कुछ नहीं होगा, वो हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका सरकमफेरेंस। सर ऐसा कैसे सरकमफेरेंस? भाई सरकमफेरेंस पेरीमीटर होती है, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, एंड बाउंड्री की लेंथ को सर्कल के केस में सरकमफेरेंस कहते हैं, जिसकी वैल्यू आपको बताया भी गया हुआ है 2πr, एंड इसको आप पाई डी भी कह सकते हो, क्योंकि 2r इक्वल्स टू डी। आप लोग को पता ही होगा डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है, तो 2r के बदले आप d लिख सकते हो। तो पाई मल्टीप्लाइड बाय 200 मीटर्स इक्वल्स टू 200 पाई मीटर। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी सॉल्व करेंगे जब हम लोग 3.5 रेवोल्यूशंस की बात करेंगे। एक चीज नोटिस करो, ये वन रेवोल्यूशन, एंड वन रेवोल्यूशन कवर कर रहा है वो 40 सेकेंड्स में। मुझसे 140 सेकेंड्स का पूछा गया है, इसका मतलब ये कि मुझे 140 सेकेंड्स जो जिसका मतलब है 3.5 रेवोल्यूशन, उसको डिस्क्लोज करके देखना पड़ेगा। यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 रेवोल्यूशन। एक बर्गर 2 रुपए का, क्या बात कर रहे
हाँ मान लेते हैं। तो 3 बर्गर 6 रुपए के। क्या किया आपने, 2 को 3 से गुणा कर दिया। एक रेवोल्यूशन 200 पाई के बराबर है, तो 3.5 रेवोल्यूशन का मतलब हो गया 3.5 इंटू में 200 पाई। एंड इसको सॉल्व करेगा, 3.5 इसको 10 इंटू में 200 पाई का मतलब हो गया 22/7। 7 5 जा 35, 2 से ये कट गया 100, ये हो गया हमारा 2200 मीटर्स, 2200 मीटर, 122। सही है। अब अगली बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए याद करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता करना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। मान लेते हैं कि एथलीट ने कहानी शुरू करी हुई है अपनी पॉइंट ए से, ये है लेट अस सपोज ए पॉइंट है, और यहां से जब 3.5 चक्कर काटेगा तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर एंड 3.5 चक्कर, जस्ट इसके ऑपोजिट। एंड ऑपोजिट का मतलब होगा यहां से लेकर इनिशियल पॉइंट ये रहा एंड फाइनल पॉइंट ये रहा, इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है, एंड ए से बी और कुछ नहीं, ये आपको डायमीटर दिखाई भी दे रहा होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 200 मीटर्स। कहां से कहां, डायरेक्शन बताओ, ए टू बी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने जाना डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज किनको कहते हैं, एंड वेक्टर क्वांटिटीज किनको कहते हैं। हमने ये 4 टर्म्स के बारे में सीख लिया। ओके, एंड अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds, and then turns around and jogs 100-meter back to a point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B, from A to C? कह रहा है कि भाई 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। जोसेफ जो है वो ए से बी की तरफ जाता है। साफ साफ बोला गया है कि ए से बी तक की जो दूरी है वो है 300 मीटर, एंड इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड्स। फिर वो वहां से वापस घूम के आता है, 100 मीटर वापस आता है। लेट सपोज ये डिस्टेंस है 100 मीटर एंड ये पॉइंट है सी, एंड इसको आने में 100 मीटर कवर करने में इसको लग जाता है 1 मिनट का टाइम। आपसे कह रहा है कि जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या होगी एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ए से बी जाते वक्त एंड ए से सी जाते वक्त। एंड उसके लिए सबसे पहले मुझे सीखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं। एंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से भी पहले मुझे सीखना पड़ेगा कि स्पीड किसको कहते हैं एंड वेलोसिटी किसको कहते हैं। अगर आपने स्पीड सीख लिया, वेलोसिटी सीख ली, फिर आप आसानी से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी सीख सकते हो। तो शुरू करते हैं, स्पीड क्या है। आप लोग बहुत बार दुकान पर गए होंगे, एंड जब भी आप दुकान पे जाते हैं, लेट अस सपोज आप आलू वाले की दुकान पर जाते हो, आप ऑफ कोर्स ऐसा कभी नहीं कहते होंगे कि भैया 3 किलो आलू का रेट बताओ, ऐसा कभी नहीं बोलते होगे। आप हमेशा पहले जाते होगे, पूछते होगे कि रेट क्या है। तो जैसे ही आपने रेट बोला, उसके माइंड में क्लिक कर गया कि आप उससे बेसिकली पूछ रहे हो कि 1 केजी आलू का क्या रेट है, क्या कॉस्ट है। ध्यान से सुनना, उसके माइंड में क्लिक कर गया कि आप उससे पूछ रहे हो 1 केजी आलू का क्या कॉस्ट है। कॉस्ट क्यों बता रहे हो आप, इसलिए क्योंकि रेट एंड कॉस्ट में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जो बहुतों को नहीं पता होता। एंड ये डिफरेंस हमने जानबूझ के क्रिएट करा हुआ है ताकि लोगों को समझ में आए बहुत सारी बातें। यही डिफरेंस है डिस्टेंस एंड स्पीड में, एंड यही डिफरेंस है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में। यानी रेट और कुछ नहीं है, ये कॉस्ट ही है। कॉस्ट तो कॉस्ट है ही, तो सर डिफरेंस क्या है।
ये है कॉस्ट ऑफ वन आइटम, जबकि कॉस्ट ये 1 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, आधे का भी हो सकता है। हो यानी रेट ये जो होता है ये होता है कॉस्ट ऑफ वन आइटम, ये हमने डिफाइन किया। सवाल आया सर आलू वाले ने ये डेफिनेशन क्यों दी? अगर आपको 1 kg का कॉस्ट पता हो तो फिर आप अपने माइंड में कितने भी केजीज का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इट मींस कि रेट को हमने डिफाइन करा कि 20 रुपीज पर केजी। आप समझ गए कि 1 kg का कॉस्ट है 20 रुपया, एंड अगर मैं ले रहा हूं या ले रही हूं 3 kg आलू, तो सिंपल सी बात है अपने को पे करना पड़ जाएगा 60 रुपीज। ये है माइन्यूट सा डिफरेंस रेट एंड कॉस्ट में। यही डिफरेंस आपको डिस्टेंस एंड स्पीड में भी देखने को मिलता है। मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो कि ए से बी जाती है एंड ये डिस्टेंस कवर करती है 100 मीटर की, एंड ये 5 सेकंड्स में कवर करती है। 5 सेकंड्स में 100 मीटर कवर करती है। 5 सेकंड्स में 100 मीटर। मैंने पूछा स्पीड क्या है? स्पीड और कुछ नहीं है, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड। तो सर डिस्टेंस कवर्ड भी तो डिस्टेंस कवर्ड है, तो अंतर क्या दोनों में? अंतर यह है कि यह है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड और इन यूनिट टाइम। हाँ, यानी यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, दिस इज कॉल्ड स्पीड। जबकि डिस्टेंस कवर्ड ने कभी ये बात नहीं बोली है आप 1 सेकंड में पता करो, 2 सेकंड में पता करो, 10 सेकंड में पता करो, 1000 सेकंड में बताओ, वो डिस्टेंस कवर्ड है। ये बिल्कुल कॉस्ट की तरह ही है। डिस्टेंस 1 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, लाख का हो, आधे का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस डिस्टेंस है, कॉस्ट कॉस्ट है। लेकिन स्पीड और रेट ये हमने डिफाइन किया है कि 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, एक आइटम का कितना कॉस्ट है, ये हमने डिफाइन किया। सवाल आया कि सर ये स्पीड क्यों हमने डिफाइन किया? ताकि हम अपनी एस्टिमेशंस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पता है कि मुझे मान लो कि 200 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है एंड वो भी 4 घंटे में, तो मुझे एवरेजली 50 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा पर आवर। 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा यूनिट टाइम। ये स्पीड है। यानी स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड में कोई अंतर नहीं है। क्या बात करो सर, अंतर है। डिस्टेंस कवर्ड 1 सेकंड के लिए भी हो सकता है, 2 सेकंड का भी हो सकता है, 10 सेकंड का भी हो सकता है। इस केस में 5 सेकंड का है कि 5 सेकंड में 100 मीटर, वो कितने का भी हो सकता है। बट स्पीड जब भी पूछा जाएगा तो आपका दिमाग पूरा रेट की तरफ वर्क करेगा। इसका मतलब ये कि आपसे पूछा जा रहा है यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। और इसीलिए अगर मैं यहां इस केस में पूछूं कि यूनिट टाइम में, यानी स्पीड पूछ रहा हूं मैं अगर आपसे, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसका मतलब ये कि स्पीड हो गया आपका डिस्टेंस। अब यूनिट टाइम के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, अपने को इस पूरे 100 मीटर को इक्वल 5 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड को 5 पार्ट्स में बोले तो टाइम जितना भी है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 5 सेकंड है तो 5 पार्ट में करा है, अगर 10 सेकंड होता है तो 10 पार्ट में करना पड़ता है, यानी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड ये हो गया 100 मीटर डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड्स। काटा आपने, रिजल्ट आया 20 मीटर पर सेकेंड। ये बोलना बहुत जरूरी है, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप अपनी बातों में शो करोगे कि हर 1 सेकंड में 20 मीटर कवर हुआ है। आप सिर्फ 20 मीटर बोलोगे तो वो अधूरा रह जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर बोलोगे तो अधूरा रह जाएगा।
आपको बोलना पड़ेगा कि हमने 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। ये आपका स्पीड। तो डिस्टेंस एंड स्पीड में क्या डिफरेंस है? बहुत बारीक सा। डिस्टेंस कवर्ड भी डिस्टेंस है, स्पीड भी डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम में 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप यूनिट टाइम के रूप में क्या रेफरेंस ले रहे हो। लेकिन यूनिट टाइम में ही पता करना पड़ेगा कि यूनिट टाइम में क्या डिस्टेंस कवर हुआ है। इसी तरीके से अगर आपसे वेलोसिटी का पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या है, तो वो और कुछ नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, वेलोसिटी आपकी एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट है, बट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट है यूनिट टाइम में, जबकि स्पीड है आपकी डिस्टेंस यूनिट टाइम में। यानी आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी का। लेट अस सपोज ए से बी तक 100 मीटर कवर किया है बॉडी ने, एंड वो कवर किया है 10 सेकंड्स में। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 100 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट अगर 100 मीटर है, तो वो तो 10 सेकंड्स में है ना। लेकिन आपसे तो वेलोसिटी पूछी जा रही है, एंड वेलोसिटी का मतलब है कि यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट बताओ, लेकिन यूनिट टाइम में बताओ। एंड उसके लिए ये चीज फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस 100 मीटर को इक्वल पार्ट्स में काटने पड़ेंगे, वो भी 10 इक्वल पार्ट्स में। 5 6 7 8 10 पार्ट्स हो गए। इसका मतलब कि 10 इक्वल पार्ट्स में है। यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्योंकि रफली कर रहा हूं मैं, बट आपको ध्यान रखना है इक्वल पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा, जितना भी टाइम है उतने पार्ट्स में। तो 100 मीटर को हमने डिवाइड कर दिया 10 सेकंड्स में, काटा, रिजल्ट आया 10 मीटर पर सेकंड। एंड आप चाहो तो इसको सेकंड ऊपर लाने के लिए सेकंड की पावर -1 भी लिख सकते हो। तो क्या अंतर है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में? कुछ अंतर नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। है। डिस्प्लेसमेंट तो कितने भी टाइम पे हो सकता है, कितने भी टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा फिक्स है यूनिट टाइम के लिए। सवाल यही है। इसका मतलब क्या सर, इसको हम रेट समझे? बिल्कुल, आप इसको एक किस्म का रेट समझो, एंड इसको आप एक तरह का कॉस्ट समझो। इसीलिए वेलोसिटी की डेफिनेशन दी जाती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड की डेफिनेशन दी जाती है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। दोनों रेट है, एंड ये आपको बताते हैं कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है या फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अभी आपने समझा कि स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एंड अगर अब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस समझने की कोशिश करें, तो क्या डिफरेंस बनेगा? स्पीड क्या है? इट्स अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, और आप इसको कह सकते हो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, और आप इसको क्या कह सकते हो? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। जबकि वेलोसिटी के लिए क्या कहोगे? ये है आपका रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। और आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फंक्शन है, जबकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो ये हो गया स्केलर, जबकि ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। वही स्पीड हमेशा या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा वेलोसिटी के। बराबर एक ही केस में होगा जब तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही केस में बराबर होते हैं, वो है स्ट्रेट लाइन केस में। जबकि वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा लेस पड़ेगी या फिर इक्वल होगी स्पीड के।
वेलोसिटी जीरो हो सकती है, कैन बी जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जबकि स्पीड जीरो नहीं हो सकता, स्पीड कांट बी जीरो। स्पीड आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कांट बी नेगेटिव। जबकि डिस्प्लेसमेंट जहां जहां नेगेटिव होगा वहां वहां वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। जबकि कॉमन चीज दोनों की एक ही है कि दोनों का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर और मीटर पर मिनट, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट में मीटर पर सेकेंड। इसको आप एम एस की पावर -1 भी लिख सकते हो। तो अभी अभी हमने जाना है स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच क्या डिफरेंस है, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होते हैं, एंड ये सब चीज एक क्वेश्चन के लिए, एंड वो क्वेश्चन हमारा है, एंड वो क्वेश्चन है ये कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds। जोसेफ है जो कि रोड के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, जिसकी दूरी है 300 मीटर्स की, एंड ये दूरी कवर करता है वो 2 मिनट 30 सेकेंड्स में। उसके बाद वो वापस आता है जॉग करते हुए 100 मीटर पीछे, सपोज ये वो पॉइंट है, एंड इस पॉइंट को हमने नाम दिया है सी, जो कि बी से सी तक की दूरी है 100 मीटर्स की, एंड ये डिस्टेंस कवर करने में इसको लगे हैं 1 मिनट, बोले तो 60 सेकेंड्स। एंड अगर यहां बात करें हम तो 2 मिनट 30 सेकेंड्स का मतलब हो गया 120 प्लस 30 150 सेकेंड्स। आपसे कह रहा व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। दो अलग अलग केसेस में पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या रहेगा एंड एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग केस उठा लेते हैं फ्रॉम ए टू बी वाला, कि ए से बी तक जाते हुए उसकी स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या। एंड उसके लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्टेंस, फाइंड आउट करेंगे कि जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया और साथ में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस होता है किसी भी पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी उसका लेंथ। एंड क्योंकि जोसेफ जो है वो ए से बी स्ट्रेट लाइन पाथ में गया हुआ है, साफ साफ लिखा गया है स्ट्रेट पाथ में गया हुआ है वो, एंड इस पाथ के लिए अगर मैं पूछूं आपसे कि इस पाथ का लेंथ कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 300 मीटर्स। यानी ए टू बी के लिए अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो है 300 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर ही हो गया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, एंड दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, एंड शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ होती है, एंड ये शॉर्टेस्ट पाथ यही स्ट्रेट लाइन पाथ ही है। तो ऑफ कोर्स ये वो केस है जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों सेम है, एंड इन दोनों के लिए जो टाइम लिया गया है वो कितना हो गया, 2 मिनट 30 सेकेंड्स, एंड 2 मिनट 30 सेकेंड्स को हम बोल सकते हैं 150 सेकेंड्स। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनने का कि चाहे ए से बी तक जाते हुए डिस्टेंस की बात करो चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करो, दोनों में सेम टाइम ही लगा हुआ है, एंड वो टाइम कितना है 150 सेकेंड्स, बोले तो 2 मिनट 30 सेकेंड्स। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया स्पीड, नहीं सर हमसे तो एवरेज स्पीड पूछा गया है। एवरेज स्पीड या स्पीड अभी के लिए यही है, एंड वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये फॉर्मूला अभी बता रहा हूं, लेकिन आगे अगले क्वेश्चन में ही मैं समझाऊंगा कि एवरेज स्पीड क्या एंड एवरेज वेलोसिटी क्या। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इस केस में दोनों सेम पड़ेंगे, इसीलिए एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों एक साथ ही लेके चल रहे हैं। एंड टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 300 मीटर डिवाइड बाई 150 सेकेंड्स, काटा आपने एंड रिजल्ट आया 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप 2 एम एस की पावर -1 लिख सकते हो।
केस नंबर, हाँ सॉरी, इसके साथ साथ आपको वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्योंकि आप देख सकते हो कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एंड डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 300 मीटर ही है। टाइम आपका वही 150 सेकेंड्स है। रिजल्ट आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी बताते वक्त आप बताएंगे कि डायरेक्शन रहा था ए टू बी। इस केस में क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, इसलिए स्पीड एंड वेलोसिटी भी दोनों की सेम है। अगला केस है जो कि है फ्रॉम बी टू सी। सॉरी 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 सॉरी, अगला केस है हमारा ए टू सी। एंड ए टू सी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड को। अब सिंपल सी बात है, ए से सी तक जाते वक्त जोसेफ ने क्या पाथ लिया था? जोसेफ ने ए से सी तक जाते हुए सबसे पहले ए से बी गया एंड फिर बी से सी गया। ए से बी तक की दूरी है 300 मीटर एंड बी से सी तक की दूरी है 100 मीटर। रिजल्ट आया कि उसने 400 मीटर्स कवर किया ए से सी तक जाने के लिए। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं कहता कि बॉडी ने कौन सा पाथ लिया है, नहीं, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा पाथ, उसका लेंथ क्या है। एंड ए से सी तक का जो सबसे छोटा पाथ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा जिसकी लेंथ बनेगी 200 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सिंपल एसी हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 200 मीटर। ए से मतलब ए से सी तक जाते वक्त अगर आपसे कोई पूछेगा कि टाइम कितना लिया गया है तो सिंपल इस केस में जो टाइम लिया गया है वो है 150 सेकेंड्स प्लस में 60 सेकेंड्स एंड वो टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2। 150 सेकेंड्स प्लस में 60 सेकेंड्स, रिजल्ट हो गया 210 सेकेंड्स। सर 210 सेकेंड्स कैसे? सिंपल सी बात है, ए से बी जाते वक्त इसने लिया था 150 सेकेंड्स एंड बी से सी आते वक्त इसने लिया था 60 सेकेंड्स। तो चाहे ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट मापो चाहे ए से सी तक का डिस्टेंस मापो, आपको टाइम लेना पड़ेगा 210 सेकेंड। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि स्पीड की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, तो स्पीड हो गई आपकी डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। भाई बहुत बुरी राइटिंग देखने को मिल रही है हमें। एंड ये डिस्टेंस कवर्ड है हमारा 400 मीटर डिवाइडेड बाई 210 सेकेंड्स। काटा आपने, रिजल्ट आया। हम इसको डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा मैं बस लिख दे रहा हूँ 40/21 मीटर पर सेकेंड। वहीं वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा 200 डिवाइडेड बाय 210 सेकेंड्स। तो 200 मीटर डिवाइड बाय 210 सेकेंड्स। काट पीट के जो भी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग 98 में कुछ वैल्यू आएगी एंड उतना मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इस वाले केस में देखो, ए से सी तक के लिए पाथ कुछ और लिया गया था ए से सी जाने के लिए, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं लिया गया था। ए से पहले बी गए, फिर बैक ट्रैकिंग हुई, बी से सी पे आए एंड बैक ट्रैकिंग की केस की वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से स्पीड कुछ और आया एंड वेलोसिटी कुछ और आई। ओके, एंड वेलोसिटी में आप डायरेक्शन बताओगे ए टू सी, कि ए से लेके सी तक का डायरेक्शन है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंड अब तक अगर हम इस क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करें तो अब तक हमने 4 पिलर्स ऑफ मोशन पढ़ लिया। एंड वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड एंड उसके बाद वेलोसिटी।
यानी ये 4 पिलर्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है इन 3 क्वेश्चंस के माध्यम से। एंड जो अगला क्वेश्चन है वो है ये, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल स्कूल जाते हुए computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। स्कूल जाते हुए, लेट अस सपोज ये है स्कूल बी, है स्कूल ऑफ द अब्दुल, एंड कह रहा है कि ए से बी जाते हुए उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। एंड इस क्वेश्चन में हम एवरेज की मीनिंग समझेंगे। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जबकि आते वक्त, along the same route से आते वक्त, there is less traffic, ट्रैफिक कम था, and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। एंड आते वक्त जो अब्दुल की एवरेज स्पीड बनी थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर की। आपसे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, यानी पूरा का पूरा ए से बी, बी से वापस ए, पूरे ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड क्या है। एंड यहां पे हम सबसे पहले समझेंगे एवरेज शब्द का क्या मीनिंग है, एंड उसके बाद हम समझेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है, एंड इस क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज क्या है, लेट अस सपोज कि एक बैट्समैन बैटिंग करता है, 3 बॉल खेलता है वो, पहले बॉल पे लेट अस सपोज उसने 4 रन मारे, दूसरे पे 6 रन मारे, तीसरे पे 2 रन मारे, टोटल 3 बॉल्स में उसने मारे हैं 12 रन। एवरेज क्या है, अगर मैं उस बैट्समैन से बोलूं कि एक फिक्स वैल्यू बताओ जो इन 3 बॉल्स पे तुम हिट करते तो सेम 12 रन तुम स्कोर कर देते, सेम इंपैक्ट शो कर देते, तो कहता है कि सर 4 रन जो है वो है एक फिक्स वैल्यू और एक फिक्स रन, जो अगर वो स्कोर करता तो सेम 3 बॉल्स में सेम रिजल्ट देता। यानी एवरेज क्या होती है, एवरेज इज नथिंग but a constant value which gives same result, which gives same result under same conditions, यानी सेम कंडीशंस में सेम रिजल्ट मिलेगा। और उन सेम कंडीशंस में सेम रिजल्ट पाने के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू आपको चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू जो अचीव करनी पड़ेगी, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज। वाइल डूइंग एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करते वक्त हो सकता है कि आपने एवरेज स्कोर करा हो या ना करा हो सकता है, बट एवरेज जब भी हम बोलेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए बात करें। सिमिलरली कह रहा है कि जाते वक्त उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल सी बात है, जाते वक्त उसकी स्पीड फिक्स तो रही नहीं होगी, ऑल द वे कहीं ट्रैफिक भी मिला होगा तो कहीं रुका भी होगा, वो कहीं पे उसको खाली रास्ता दिखा होगा तो उस जगह पे उसने अपनी स्पीड बूस्ट अप भी करी होगी। लेकिन ऑल द वे अगर हम बात करें, पूरी फुल जर्नी के लिए बात करें, तो उसकी एवरेज स्पीड जाते वक्त थी 20 किलोमीटर पर आवर। इट मींस कि 20 किलोमीटर पर आवर से वो ए से बी तक जाता, कॉन्टिन्यूसली जाता, तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर लेता, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर लेता। यह है आपकी एवरेज स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड, जिस स्पीड से अगर वो ए से बी गया हुआ है तो आपको सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करने को दिखा देगा। एंड आते वक्त उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड जिस कांस्टेंट स्पीड से अगर वो आया या आता तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर लेता या कर लिया होगा। यानी एवरेज स्पीड यहां पे एक कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है, एक फिक्स स्पीड की, while going from A to B और B to A। यहां पे सवाल में पूछा गया सर, सवाल में पूछा गया एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, यानी आपसे जो एवरेज स्पीड पूछा गया है वो पूछा गया पूरे ट्रिप के लिए। पूरा ट्रिप का मतलब हो गया कि A to B
एंड देन B to A। पूरे ट्रिप के लिए बात कर रहे हैं। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, एंड उसके लिए हम यहां पहले देखेंगे हमने किया गया। ये टोटल रन्स थे, इनको इन 3 बॉल्स में इक्वली डिवाइड किए कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। एंड डिवीजन का मतलब ये है कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपने क्या करा कि 12 को 3 से डिवाइड किया एंड रिजल्ट मिला 4 रन पर बॉल, यानी हर बॉल पे 4 रन लगेगा तो भी सेम इंपैक्ट मिल जाएगा। यानी हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल जो भी वैल्यू आती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितने में बांटने का है। इट मींस जो भी टोटल स्पीड के केस में बता रहा हूं कि जो भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर यहां तो ना ही टोटल डिस्टेंस दे रखा है, ना ही यहां पे टोटल टाइम दे रखा है, फिर इस क्वेश्चन को कैसे करें हम? तो इसके लिए हम लोग पहले एक अजम्पशन लेके चलेंगे एंड वो अजम्पशन है कि लेट डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल बी x किलोमीटर्स। ऐसा हम अजम्पशन लेकर चलेंगे। तो अजम्पशन लेके चलते हैं भाई। लेट डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल बी x किलोमीटर मान लिया हमने। तो टोटल डिस्टेंस फॉर अब्दुल्स ट्रिप, अब्दुल के ट्रिप के लिए जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो x प्लस x 2x किलोमीटर्स हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस का तो हो गया काम। अब टाइम, टोटल टाइम पता करना पड़ेगा क्योंकि ऑल द वे ये जो टोटल डिस्टेंस है इसी को टोटल टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर टोटल टाइम में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्योंकि यूनिट टाइम में पता करना है ना, यूनिट टाइम में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। यूनिट टाइम में स्पीड पूछ रहा है ना, ये स्पीड क्या होता है? स्पीड और कुछ नहीं सर, डिस्टेंस कवर्ड ही होता है लेकिन यूनिट टाइम में। तो एक एवरेज स्पीड बताओ, एक ऐसा यूनिट टाइम में एवरेज डिस्टेंस बताओ, कांस्टेंट डिस्टेंस बताओ जो कवर करता, तो पूरा का पूरा ट्रिप कवर कर लेता उतने ही टाइम इंटरवल में। अब सर टोटल टाइम है कितना? तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम टेकन while गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाते वक्त उसने कितना टाइम लिया? हमने मान लिया t1 टाइम लिया। अब क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम हो गया हमारा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्कूल जाते वक्त उसने x डिस्टेंस कवर किया था एंड किस स्पीड से करा था? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करा था, यानी x बाई 20 ये हो गया हमारा x बाई 20 आवर्स, ये हो गया हमारा टाइम। सर आवर्स कैसे? किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, नीचे में आर जाएगा वो ऊपर चला गया, तो x बाई 20 आर। टाइम टेकन while रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आते वक्त उसने कितना टाइम लिया? तो वो है t2 टाइम, जो कि हो जाएगा x बाई 30। सर 30 क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि आते वक्त उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर कवर किया गया स्पीड से, तो टाइम लिया गया होगा x बाई 30 आर। अब हम पता करेंगे टोटल टाइम फॉर द ट्रिप। तो पूरे ट्रिप के लिए जो टोटल टाइम लिया गया है वो हो गया t1 प्लस में t2। t1 की वैल्यू है x बाई 20 प्लस में t2 की वैल्यू है x बाई 30। रिजल्ट आ गया 60 एंड ये हो गया हमारा 3x प्लस में 2x हो गया 5x बाई 60। एंड टोटल टाइम ट्रिप में, पूरे ट्रिप में मतलब जाने में एंड आने में जो टोटल टाइम लगा है वो है 5x बाई 60। एंड वो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 2x डिस्टेंस है। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा?
एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो स्पीड आपसे पूछा गया है, इसीलिए आप पूरे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो ताकि आपको 1 सेकंड में पता चले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस। एंड क्योंकि आपको एवरेज पता करना है, एवरेज मतलब पूरी जर्नी के लिए, तो पूरी जर्नी के लिए हमने क्या करा कि पूरी जर्नी को ही हमने यूनिट सेकंड्स में तोड़ने की कोशिश करी है। तो पूरी जर्नी थी आपकी 2x किलोमीटर्स की, एंड ये पूरी जर्नी कवर करने में टाइम लगा है 5x बाई 60 आवर्स डिवाइडेड बाई 60 आवर्स। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2x बाई 5x इंटू में 60 कट गया, 5 से कट गया 12 एंड रिजल्ट आ गया 24 किलोमीटर और तो ये हमारी एवरेज स्पीड। तो ये है एवरेज स्पीड। ओके, तो अभी हमने क्या क्या चीजें सीख ली है। हमने सीख लिया है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है एंड एवरेज स्पीड क्या होती है। दोबारा, एवरेज स्पीड क्या होती है सर? एवरेज स्पीड एक फिक्स स्पीड होती है, एक कांस्टेंट स्पीड होती है, जिस स्पीड से अगर पूरी की पूरी जर्नी को कवर किया जाए तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा सेम टाइम में। तो टोटल टाइम था 5x बाई 60 एंड टोटल डिस्टेंस था 2x। इसीलिए मैंने क्या करा कि 2x बाई 5x बाई 60 कर दिया ताकि मुझे पता चल सके एक कांस्टेंट स्पीड क्या मिल जाएगी। तो अभी तक हमने देख लिया है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है एंड फाइनली आपका एवरेज स्पीड क्या है। एंड आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम इस वीडियो को पॉज करते हैं एंड उसके बाद हम अगली क्लास में और भी क्वेश्चंस को उठाएंगे। पहले हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस को पुट ऑन करेंगे और उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहो, पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।